हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टेक्निकल बिस्ट में। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट बनाने के लिए 2020 में क्या क्या प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप। और एक अपडेट है कि न्यू पासपोर्ट इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर के पासपोर्ट सेंटर जा सकते हैं, बट आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, लाइक फेस मास्क प्लस सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना होगा। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है पासपोर्ट कैसे बनाएं, उसके लिए एक सिंपल सा एक तरीका होता है कि पहले आप जाते हो, अपना फॉर्म फिलअप करते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो या ऑफलाइन भरते हो तो आप सेंटर सेलेक्ट करते हो, आप सेंटर में जाते हो, वहाँ की फर्दर प्रोसेस होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट करते हो और आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन खत्म होता है, आप घर पे आते हो। उसके कुछ दिनों के बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका मिल जाता है, आपका आरपीओ पहुंच जाता है, तो आपका पासपोर्ट बन के आपके हाथ में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, जो पासपोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं कि अभी थोड़ा इजी कर दिया गवर्नमेंट ने इसको, अब इसको हर कोई अप्लाई कर सकता है और कम से कम डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट बन जाता है। मिनिमम 2 से 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आपका एक आधार कार्ड, और एक आइडेंटिटी के लिए आपका होता है पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड आपका होता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ये चीज़ आपके पास है तो आप पासपोर्ट बना सकते हैं। अब बहुत इजीली बन जाता है। तो गाइस, आप कुछ प्रैक्टिकल करते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। इसको आप अपने डेस्कटॉप से भी कर सकते हो और मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो। हम पासपोर्ट वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ से हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। यहाँ आपके गाइस चार ऑप्शन दिए हुए हैं: न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। सो गाइस, जो पहला जो आपका ऑप्शन आता है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो इसमें आपको वेबसाइट पर नए आए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देन आपका आता है सेकंड, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। अगर आप इसमें पहले आ चुके हो, अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हो, तो यहाँ से डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड आता है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। अब यहाँ से जो आपने जो फॉर्म भरा है, जो आपने अपॉइंटमेंट लिया, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। फोर्थ आता है आपका, जब आपका फॉर्म भर जाता है, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके इंटरव्यू देके आ जाते हो, उसके बाद यहाँ से ट्रैक कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को कि कहाँ पहुँचा है और क्या स्टेटस है। ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसका सेंटर ढूंढेंगे। वैसे हमारा दिल्ली में, दिल्ली करेंगे। गिवन नेम अमित शर्मा हो गया, सर नेम डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ आपका तो डेट ऑफ बर्थ होता है वो सिलेक्ट कर लिया, राइट, एंड डेट। ईमेल आईडी जो डाल सकते हो, जो का सेम है। अब यहाँ लिखा डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। अगर आपकी जो ईमेल आईडी है ये आपके पासपोर्ट वेबसाइट के लिए सेम अगर करनी है तो यस कीजिए, ओके। देन पासवर्ड डाल दीजिए आप। पासवर्ड डाल दिए, अब दोबारा पासवर्ड डाल दिया। अभी आपका हिंट क्वेश्चन आता है, कोई भी ले लो। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आंसर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, और यहाँ आप कैप्सा फिल कर दोगे। ठीक है, ये आता है। यहाँ का रजिस्ट्रेशन आप करोगे, मेरा हो चुका है तो मैं बैक जाऊँगा। ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पूरा हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे, जब आपका पहला प्रोसेस पूरा हो जाए तो यहाँ से आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, तो यहाँ से लॉगिन करेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब हम यहाँ डालेंगे पासवर्ड। एंड देन नेम, मेल, नो, डेट ऑफ बर्थ आपने जो वहाँ डाली थी, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे हम, दिल्ली है। स्टेट अगर हाँ, डिस्ट्रिक्ट अब ले लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो कर लेंगे। आगे पैन आपको डाल देंगे, जो आपका पैन नंबर होता है। जो भी आपका हो,
वोटर आईडी अगर है तो डाल दीजिए। देन है एम्प्लॉयमेंट टाइप, कहाँ काम करते हो, प्राइवेट डाल सकते हो, अगर प्राइवेट करते हो, गवर्नमेंट करते हो तो गवर्नमेंट डाल सकते हो, ठीक है। इज आइदर योर पेरेंट, स्पाउस, गवर्नमेंट सर्वेंट, नो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएट एंड अबो या 10th तो 10 डाल दीजिए, 7 डाल दीजिए। तो अब हम डालेंगे ग्रेजुएट एंड अबव। इस एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, यस। नॉन ईसीआर का मतलब होता है नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ओके। कोई भी अगर आपके सेल में कोई मास कोई है तो कुछ भी डाल दो। फॉरहेड, आधार नंबर डाल दीजिए अगर आपका आधार नंबर है। अब आप मेंशन नंबर है बाय गिविंग कॉन्सेंट, अब यस कर दीजिए, एग्री कर दीजिए एंड देन नेक्स्ट में जाइए। प्लेस ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा आपको। ये हो चुका है, देन नेक्स्ट ओके कर दीजिए। प्लेस नेक्स्ट करते हैं अब। प्लीज सेलेक्ट यस नॉट आधार, प्लीज सेलेक्ट इधर यस और नॉट फॉर आधार। अच्छा, यहाँ हम यस कर देंगे, देन ओके बढ़ते हैं आगे। फादर नेम, मदर नेम, लीगल गार्डियंस, तो फादर होते हैं फादर का नाम डाल दीजिए, मदर है तो मदर डाल दीजिए। यहाँ होता है नेक्स्ट, अपना प्रेजेंट एड्रेस सब कोई भी डाल सकते हो, नो कर दीजिए। हाउस नंबर डाल दीजिए कोई भी। हो गया, टाउन को भी डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपका आता है वेस्ट दिल्ली, पुलिस स्टेशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपका नज़दीकी हो, पिन कोड, मोबाइल नंबर आता है आपका, टेलीफोन नंबर भी सेम डाल दो, अगर टेलीफोन है तो, नहीं है तो ये डाल दो। और गाइस ईमेल आईडी फिर वो डालनी होती है जो आपकी अपने बेस्ट। यस कर दीजिए। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, हाँ है। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस से तभी इसको भरिए, नहीं तो आप सिर्फ एक ही एड्रेस डालिए जहाँ आपकी वेरिफिकेशन होनी है, ओके। एंड देन नेम एंड एड्रेस आता है यहाँ। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसी का नाम डालना हो तो डाल सकते हो आप। मोबाइल नंबर कोई भी डाल दीजिए, सेम ही डाल दीजिए। ईमेल आईडी, देन नेक्स्ट। ये आपके हैव यू होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन, हैव यू हैव अवर फैमिली इशू बट नो कर दिया कि गवर्नमेंट से कोई है। डिटेल्स सर्विस करंट ऑफिशियल, ये गवर्नमेंट का है, जैसे कि अगर कोई सर्विस में हो तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। हैव यू एवर अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, नो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड देन आगे कीजिए अब, नो कर देंगे यहाँ, एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ गाइस फॉर्म भरने, तो ज़्यादातर इसके आंसर नो ही होते हैं।
नेक्स्ट कीजिए। जब आपका पासपोर्ट बन के आएगा वो जो आप देख लीजिए एग्जाम्पल इस तरह से बन के आएगा। देखिए ये हो गया। देन हम नेक्स्ट करेंगे इसको। यहाँ आता है प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो गया। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एड्रेस, आधार कार्ड हो गया कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दिखाएंगे और प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल के लिए आधार कार्ड दिखाएंगे। अगर आपको पासपोर्ट सेवा से अगर SMS अगर लगवाना है पैकेज, तो आपके पासपोर्ट की आपको इंक्वायरी SMS के थ्रू मिलेगी, बट उसका 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। तो यस कर दीजिए। ओके, देन गाइस आपका पेज डालते हो एंड सब। ओके, ये एग्री का क्लिक करके देन सबमिट करते हो। सबमिट आपका हो चुका है। योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज दिस, ये आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। एंड अब जो अगला जो प्रोसेस आएगा, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। देखिएगा ये आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब जो आपको नेक्स्ट स्टेप है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब जैसे कि आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ऑनलाइन है या चलान है तो आप ऑनलाइन पे करते हो। नेक्स्ट में आते हो, ये आपका जो है डिटेल ये रहा, नेक्स्ट करते हो। अब मैं दिल्ली का हूँ तो मैं यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। जैसे कि हेरल हाउस ITO पे अवेलेबल है 27/7 को, 27 जुलाई को अवेलेबल, तो आ जाकर आप वी आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, ये हो गया हेरल हाउस। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे या यहीं सेलेक्ट कर लेंगे, ये रहा। और यहाँ आप डालोगे इसका कैप्सा 3NF8। नेक्स्ट करके ये आ चुका है। जैसे कि और सिलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट डेट, अगर जैसे कि आपको 27 को दिया तो 28 को जा सकते हो, तो मैं 27 को ही लूँगा। देन पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। तो गाइस पे एंड बुक अपॉइंटमेंट तो आपको किससे करना है, डेबिट कार्ड से करना है या फिर इस पर स्टेट बैंक का आपके पास योनो ऐप है तो इससे भी कर सकते हो, अदर बैंक, और स्टेट बैंक ऑफ डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, आपके पास सारे ऑप्शन हैं। तो हम डेबिट कार्ड से आएंगे अदर बैंक के। ये रहा, आपका डिटेल आ चुका है पूरा। देन कंफर्म करेंगे। अब यहाँ हमने फॉर्म भरना है और यहाँ कार्ड नंबर और अमाउंट पे करना है। यहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी और उस पर आपका अपॉइंटमेंट का डेट एंड टाइम ले जाएगा। ठीक है गाइस, तो वही लेके आपने PS के जाना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है, वहाँ ये दिखाना है, अपना फॉर्म सबमिट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और आगे की प्रोसेस होती रहेगी। सो गाइस, ये पूरी प्रोसेस यहाँ खत्म होती है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए आए हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो आगे की आपको नोटिफिकेशन हो मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस।